फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, CFA यूएसए भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ और मैं कराता भी हूं, मैं हूं भी. If I compare CPA USA, if I see CFA USA, if I see FRM USA, ACCA London, Institute of Chartered Accountants of England and Wales, बेटे किसी भी कोर्स को देख लीजिए, मैंने सभी को देखा है. और मेरा अंदर से एक यही एक एक ड्रीम है कि मैं इन सभी कोर्सेज को रिकॉर्ड कर भी चुका हूं और कर रहा हूं. बेटे सभी में कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और आज जो हम कर रहे हैं ना क्राइटेरियाज, that is cash flow criteria, time value of money and capital investment analysis methods. CMA USA ने, हॉक ने, ग्लेम ने, वाइले ने इसका नाम डाल दिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड. है वही. We have to calculate payback period, we have to calculate discounted payback period, we have to calculate net present value, we have to calculate IRR, then we have to find out the difference between NPV and IRR, then we have to find out the reasons that why NPV is better. सब कुछ वही है. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, अगर मेरे को नाम बदलना हो ना सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सेक्शन का, तो मैं नाम ही लिख दूंगा NPV. इतना इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर. आप ढीले बिल्कुल मत बैठे, कमर सीधी करके बैठे. आज आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. लिखना जरूरी है बेटे. तो फर्स्ट पॉइंट, ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, दैट कैश फ्लो. और बेटे कैश फ्लो में तो पूरा एक क्लास लिया था हमने, लेक्चर 2. कैश फ्लो का मतलब है इट इज, बेटे इसके अंदर ना दो चीजें छुपी हुई हैं. जैसे एक आम की गुठली में पूरा आम का पेड़ होता है, जैसे आप एक छोटे से थे, अब आप CMA USA कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें हैं, एक आउट और एक इन. आउट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं. बेटे कैश फ्लो का मतलब खाली इनफ्लो नहीं है. मैंने कहा कैश फ्लो के दो बच्चे, एक कैश आउटफ्लो, एक कैश इनफ्लो. वी हैव सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दैट, एंड व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ अकरेंस, बिकॉज दे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ अकरेंस. We have seen in the last lecture number 2 and 3 specifically that what is the meaning of time value of money, why inflation plays a very important role, what I mean by simple interest, what I mean by principal, what I mean by present value, what I mean by future value. सारी बातें बताई बेटे. ऐसे 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 लॉजिक बताया. लास्ट लेक्चर 3 तो पूरा मैंने TVM की कैलकुलेशन करते करते अलग अलग एस्पेक्ट्स में बताया. तो इवन इफ आप पहली बार कर रहे हैं समझ आएगा, अगर आप पहली बार नहीं कर रहे तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं. नाराज नहीं होना बेटे. आप भावना को देखिए, मैं मेरी इंटेंशन को देखिए कि मैं किस तरह से चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए. लेक्चर नंबर 4 में आज जो हम करने वाले हैं बेटे, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे सम अप करेंगे. तो आज के इसमें मैंने लिखा कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड. शॉर्ट फॉर्म लिखी है तीसरे मटके में, फुल फॉर्म ये लीजिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी आर डूइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड वी हैव टू एनालाइज दैट. वी हैव कैलकुलेटेड आउटफ्लोज, इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू सब निकाल लिया है. अब हम इसको क्या करेंगे, मेथड्स की हेल्प से एनालाइज करेंगे. जैसे जैसे आप कभी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हो, तो आप प्लेन राइस भी खा सकते हैं, आप जीरा राइस भी खा सकते हैं, आप बिरयानी भी खा सकते हैं, आप बॉइल्ड राइस भी खा सकते हैं. इट मीन्स राइस के अलग 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 मेथड्स हैं बनाने के. है राइस ही, सिमिलरली है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही, but we have different methods. On the basis of that we can judge. We means management accountant. Management accountant means CMA USA. He can judge that whether this project should be accepted and can give a recommendation, MIS, management information report, to the top level, to Mukesh Ambani, to Ratan Tata, to Narayan Murthy, to Sunil Bharti, that whether this project is to be accepted or not. बेटे आज बने रहना है, आज बने रहना है. मैं बता रहा हूं आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त. आज बिल्कुल आप पेन पेंसिल सब बाहर निकालने बेटे. बच्चे बन जाना है, छोटे बच्चे बनना है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनना बेटे. बातें ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं करनी, छोटे बच्चे बनना है. आइए आइए आइए, मैं एक गाना दिखाकर आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं. आप बता दीजिए ये कौन सा गाना है और ये कौन सी हीरोइन है, कमेंट में लिखिएगा बेटे.
इस हीरोइन का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, और मूवी का नाम भी आप बताएंगे, और गाने का नाम क्या है, गाने में क्या कह रहा है अक्षय और कैटरीना। बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको भी यही काम करना है। ठीक है जी, तो वी विल बी डूइंग द सेम थिंग। पैसा पैसा पैसा, कैश फ्लो out and in. Then we have to find out the present value. We have to see the time value of money. And at last we will decide. अब हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड करने के कुछ तरीके तो होने चाहिए, कुछ मेथड्स होने चाहिए। टेस्ट कर लिया, ब्लड टेस्ट ले लिया, अब हमें डिसाइड करना है कि इसको ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये टेस्ट में। Now, how to decide that? So there are different therapies for that. There are different methods for that. आज हम उन्हीं मेथड्स को करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उन मेथड्स को पहले एक बार मेरे साथ लिख लें, तो बड़ा अच्छा लगेगा बेटा, बहुत ही अच्छा लगेगा। होप इन द लास्ट लेक्चर नंबर 3 मैंने बताया भी था कि वी विल बी डूइंग डिसीजन क्राइटेरियाज, एंड व्हेन आई से डिसीजन क्राइटेरियाज आई मीन कैपिटल, कैपिटल आप हेडिंग लिखें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, 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 एनालिसिस मेथड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हॉक, ग्लेम, वाइले में दे हैव गिवन द नेम एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड, है वही चीज, तो घबराना नहीं है यार। क्या हो गया, मेरे ऑपरेटर ने ठीक नहीं लिखा डिसीजन क्राइटेरियाज, तो आप उसकी जगह लिख दें कैपिटल एनालिसिस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड्स। मैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, ग्लेम में भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और मुझे बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन लगी। हॉक ने भी बताने की कोशिश की है, देयर आर 4 मेथड्स, बट द पॉइंट इज मैं भूपेश आनंद चाहता हूं दैट यू शुड राइट डाउन दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड्स कैन बी ऑफ two types. Broadly I can classify them as traditional, वो गुजरा हुआ जमाना, वो स्कूल का जमाना कितना बढ़िया था यार। स्कूल में थे ना जब आप, तो स्कूल एंजॉय नहीं करते थे, आपको लगता था कॉलेज अच्छा है। अच्छा, जब कॉलेज में आए तो आपको लगता था शायद सीएम में ये कर लें तब अच्छा है, जॉब करेंगे तो अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते गए आपको पीछे की बातें याद आती गई, आपको लगता वही अच्छा था यार। तो एक तो है ट्रेडिशनल, पुराना जमाना, और एक है न्यू मॉडर्न मेथड, बट आई विल बी नेमिंग सम विद अदर नेम्स ऑल्सो। ट्रेडिशनल का हम एक नाम और रखेंगे नॉन डिस्काउंटेड। अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय नॉन डिस्काउंटेड। सतयुग की बातें करेंगे बेटे, जब एक $1 वैल्यू has same value after 1 year, after 2 years, after 3 years, and there is no inflation. There is no inflation, there is no time value of money. We will see to that. लिख तो लीजिए, मैंने कहा there are 2 types of capital investment analysis categories methods. First category is traditional, which are also named as non discounted cash flow methods, and the second is modern, नया जमाना आ गया, नई बातें, अमेरिकन कोर्सेज, यूरोपियन को। बेटे एक वो भी जमाना था जब सीए सीएम में करते थे, जैसे मैंने किया, बट आजकल का जमाना देखिए फॉरेन कोर्सेज कर रहे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे हैं, लाइफ स्पैन छोटा हो गया है, लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी आगे बढ़े, पूरी लाइफ को एंजॉय करें। सीए करने में, सीएस करने में, सीएमए करने में, इंडियन की बात करें तो बेटे 4 से 5 साल लग जाते हैं, जवानी के साल, और साथ में आपने पूरा टाइम मनी सब कुछ लगा दिया, वो रिटर्न उतना नहीं मिल रहा, आरओटी रिटर्न ऑन टाइम नहीं मिल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सो पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स फॉरेन कोर्सेज। अच्छी बात है, मैंने भी इसीलिए सारे फॉरेन कोर्सेज किए और उनकी रिकॉर्डिंग की। सो देयर आर 2 मेथड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड्स। सेकंड कैटेगरी इज मॉडर्न मेथड्स, आर नेम्ड एज डिस्काउंटेड, लिखिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ठीक है जी, उसी के नीचे लिखिए जी बी पॉइंट। पहले हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल के 2 नाम है, या तो ट्रेडिशनल बोल दीजिए और यू कैन से इट एज नॉन डीसीएफ एनालिसिस मेथड्स। नॉन डीसीएफ एनालिसिस मेथड्स। बेटे वैसे आप ग्लेम देखें, वाइले देखें और हॉक देखें, तो
तो उन्होंने ट्रेडिशनल का नाम यूज नहीं किया, बट आप ट्रेडिशनल से सुनेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा. They have not used non-discounted cash flow, but if you use it, it will be more better. And even they have not covered this also. I think Hawk ने एक छोटा सा average rate of return बताया है, but they have only given this, you know, ये वाले दो methods उन्होंने discuss किए हैं. First is आप सभी लिखें, first is इसमें traditional method में दो methods लिखने हैं आपने. First is pay back period. Pay back period, हाँ लिखें जी, पे बैक पीरियड. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं पे बैक मेथड. इट मींस आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में नहीं लिखना है. ट्रेडिशनल में एक लिखना है पे बैक, और दूसरा ये जो है यहां पे लिख रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग डाउन हियर, दिस इज डिस्काउंटेड पे बैक. पीरियड कह दें, मेथड कह दें, एक ही बात है. भाइयों और बहनों, दोस्तों, आई रिपीट, देयर आर टू मेथड्स which are to be analyzed, on the basis of which we will be analyzing it as per CMA USA, as per IMA. And first is traditional. No doubt they have not named as traditional, but as per me, I have given the name of the category as traditional. Within traditional, we will be doing two methods. One is payback period method or payback period or break even method. I will see why I have given the name as break even. And second is discounted payback. ठीक है जी. नेक्स्ट में आ जाइए. Discounted, you know, these are modern methods. बेटे ये जो मेथड्स है ना, इनका नाम है मॉडर्न मेथड्स. इसमें तीनों मेथड्स लिखने बड़े इंपॉर्टेंट हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे. हम करेंगे, डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आई मीन बाय एनपीवी. आपके हॉक में आईआरआर दिया हुआ है, एनपीवी भी गिवन है, बट पीआई नहीं गिवन है. बट स्टिल आई हैव रिटन पीआई. बेटे करना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इनडायरेक्टली दे हैव यूज्ड दिस टूल आल्सो. सो विद इन ट्रेडिशनल हम दो मेथड्स करने वाले हैं. वन इज पे बैक पीरियड, सेकेंड इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. और मेथड विद इन मॉडर्न हम तीन मेथड्स करेंगे. एक्चुअली में आपको हॉक में दो ही दिए हैं, बट थर्ड भी उन्होंने यूज किया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू. बेटे प्रॉफिटेबिलिटी तो इसका छोटी बहन है, मान के चलो. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज बड़ी बहन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर इज छोटी बहन, स्मॉल डॉटर, स्मॉल सिस्टर. एंड बड़े पापा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बड़े पापा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डॉटर एनपीवी, एंड स्मॉल डॉटर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लिखना है जी. आइए, बस एक छोटी सी बात है जी. आज के इस लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग विद पे बैक पीरियड. एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, चैप्टर क्लोज है, आज का लेक्चर ही क्लोज है. लेकिन बेटे उसके लिए थोड़ा सा लिखना है. नो डाउट हॉक में भी गिवन है, ग्लैम में भी गिवन है, वायले में भी गिवन है. बट ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरी अपनी लैंग्वेज है, बड़ी सिंपल सी, नॉर्मल सी, अपनी सी, स्मूथ सी लैंग्वेज. आपको बहुत अच्छी लगेगी. घर की बात है जी. घर के जैसे आप घर में रहते हैं तो घर के कपड़े पहनते हैं तो बड़े लूज लूज पहनते हैं, अच्छे लगते हैं आपको. बट आप किसी फॉर्मल में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, पोस्ट कोविड सिनेरियो में तो बड़ी दिक्कत आ गई. हम किसी रिसेप्शन में कहीं जा भी नहीं रहे, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था, पार्टीज में जाना होता था, कुछ ना कुछ खाओ पियो, बड़ा अच्छा लगता था, खाते रहते थे, अलग अलग तरह की चीज़ें टेस्ट करते थे. वो बेटे वो सारा कोविड के बाद तो सब खत्म सही हो गया. सो द पॉइंट इज आई वॉन्ट दैट यू शुड राइट ऑन पे बैक पीरियड. मेरे अंदर से इच्छा है कि आप पे बैक पीरियड लिखें. कितनी मेहनत से मैंने लैंग्वेज बनाई होगी, ऑपरेटर को दी होगी, और आज फुल स्विंग में, फुल एनर्जी के साथ आज आपके सामने खड़ा हूं. पे बैक पीरियड को पहले लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, समय, द टाइम. जैसे आप सीएम में यूएसए कर रहे हैं, यू हैव इन्वेस्टेड एक्स डॉलर्स एज द अमाउंट, टोटल अमाउंट. तो आपको लगेगा यार एक्स डॉलर्स मैंने आज इन्वेस्ट किए फॉर सीएम में यूएसए, एंड आई हैव डिवोटेड दिस मच पीरियड, दिस इज माई आउटफ्लो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम. ये 1x डॉलर्स कितने पीरियड में मेरी सैलरी के इंक्रीमेंट होकर मुझे वापस मिल जाएंगे? इन हाउ मेनी मंथ्स, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी वीक्स, इन हाउ मच टाइम पीरियड I will be getting back these funds.
दैट समथिंग इज, इट मीन्स द पेमेंट, जो पेमेंट मैंने पहले की है वो बैक में कब आएगी, बैक कितने पीरियड में आएगी, तो नाम क्या पड़ गया, पे बैक पीरियड। पहले लिख लो और समझाऊंगा। ए पॉइंट, द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर रिकवरिंग, अंडरलाइन कर दीजिए लिखने के बाद, रिकवरिंग ओरिजिनल कैश आउटफ्लो। जो ओरिजिनल कैश आउटफ्लो आपने लगाया सीएमए यूएसए के लिए, और फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट, और फॉर नैनो, और फॉर रिलायंस जियो, और फॉर मर्जर, और फॉर एक्सपेंशन, और फॉर डाइवर्सिफिकेशन, और फॉर रिप्लेसमेंट, और फॉर एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जो भी पैसे आपने लगाए वो आपको वापस एज कैश इनफ्लो में कैसे मिलेंगे। बेटे जो लगाए उसको हम आउटफ्लो बोलते हैं ना, अभी तक तो यही बताया, एंड इट विल बी रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लोस, in the form of cash inflows from the project is named, लिखोगे बेटा, as payback period। बड़ी मेहनत की है बेटे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हॉक का, ग्लेम का, वाइले का, सीएमए का, आईएमए का कर डालोगे अगर आपने आने वाले 5 ये स्टेप्स लिख दिए। 3 स्टेप्स हैं, फॉलोइंग आर द स्टेप्स। जो समझदार होते हैं ना वो लिखते हैं, जो ज्यादा चालाक होते हैं ना बेटे, कर लेंगे, हो जाएगा, है कोई फायदा नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं, हो ही नहीं पाएगा बेटे। इवन एमसीक्यूज, उसमें भी तो कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा चालाकी दिखाना विद्या में अच्छी बात नहीं है। आगे आप समझदार हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड। और स्टेप्स रटने नहीं है यार, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट आउटफ्लोस। बेटे आपको पता ही है, फर्स्ट टोटली इज कैश फ्लो, कैश फ्लो इज टू आउट एंड इन। कैलकुलेट कैश आउटफ्लोस in relation to project if not specified in the question। अब बेटे कैश आउटफ्लोज के 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। आपको हॉट केक जैसे बनाकर, ड्राई फ्रूट डालकर, चेरी लगाकर गरम गरम केक दे देंगे, भैया खा लो, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ सीएमए जब आप पेपर देंगे, इट मींस आउटफ्लो विल बी गिवन टू यू। तो बेटे हॉट केक खाना है, बट कई बार ऐसा भी होगा आपको हॉट केक देंगे नहीं, कैश आउटफ्लोज दे विल नॉट गिव यू, रादर इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। दोनों सिनेरियोज करेंगे। आज के सिनेरियो में मैंने कंसेप्ट समझाना है, बताना है, तो आई विल बी टेलिंग यू दैट इफ कैश आउटफ्लोज आर गिवन टू मी एज रेडीमेड, एज अ हॉट केक, तो बेटे मैं उसी को खा लूंगा फटाफट। बट अगर नहीं दिया आउटफ्लोज तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कैश इनफ्लोज। आई थिंक मैंने लेक्चर 2 पूरा डिवोट किया था इनफ्लो के ऊपर। अब देखिए आपका लेक्चर 2 में अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी है ना, तो आज इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बच्चा ने पहली बार लेक्चर 4 अटेंड किया, थप्पड़ मारो उसके कान के नीचे। मैंने 10 बार कहा पहले लेक्चर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 करो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, दोबारा देना पैसे सीएमए यूएसए के एग्जामिनेशन फीस, मुझे क्या लेना है, मेरी जेब से थोड़ी दोगे। कैश इनफ्लो मीन्स कैश प्रॉफिट, and why we take cash profit I am not going again to that detail, but how we can calculate by different methods. Out of that, the simple method, the first method is profit which you have calculated as per profit and loss account, that is profit after tax. We will add all those non-cash expenses which are being debited, and the king, raja, non-cash expenses का राजा, depreciation। तो मैंने फॉर्मूले में लिखा है, अगर इनफ्लोज गिवन ना हो बट आपको कई बार हॉट केक जैसे दी होंगी, और जब दी होंगी तो आप थैंक यू बोल देना एग्जामिनर को, थैंक यू एग्जामिनर, यू हैव गिवन मी आउटफ्लोज, यू हैव गिवन मी इनफ्लोज, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट इफ इट इज नॉट बीइंग गिवन देन यू हैव टू कैलकुलेट, एंड आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इट। घबराना नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। इसको देखेंगे क्यों निकालते हैं और क्या होती है। वैसे क्यूमुलेटिव का मतलब आपको पता ही है, क्यूमुलेटिव मींस जोड़कर, जुड़ी हुई। जैसे अभी देखेंगे, पहले स्टेप 3 लिख लो, ठीक है जी। स्टेप नंबर 4,
प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर्मेट। अभी देखते हैं फॉर्मेट यहाँ पे आया नहीं गलती से उससे, या मैं बता देता हूँ। फॉर्मेट में आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा रंग हल्का ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। ये पहला कॉलम है ईयर का, बनाइए जी, फॉर्मेट बनाइए। सेकंड कॉलम इज कैश फ्लो। अब एक बच्चा कहता है ये आउट है या इन है, उसके कान पे थप्पड़ मार रहा है, उसको नींद आ रही है, लेट के पढ़ रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है फ्लो में इन है या आउट है। बेटा दोनों है, आउट को ब्रैकेट में लिखेंगे, इनको विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे। थर्ड इज क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। इट मींस क्यूमुलेटिव तो हम इनफ्लो का ही निकालेंगे। और फोर्थ इज पे बैक पीरियड, इसको देखेंगे कैसे निकालते हैं, मैं बताऊंगा, भूपेश आनंद बताएगा, आप टेंशन किस बात की ले रहे हो। फॉर्मेट बनाओ यार, आप बाकी की बातें छोड़ो। स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर्मेट व्हाइल कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड। बेटे 4 कॉलम बना डाले, दुनिया के मैंने कोर्सेज कर लिए, और आपको आज मैं ऐलान देता हूं कि अगर आपने चारों बना दिए, चारों स्टेप्स लिख भी लिए, बेटे चाहे आप CFA यूएसए, CPA यूएसए, CMA यूएसए, ACCA कुछ भी कर लीजिए यार, होगा। ओपन चैलेंज। ईयर, कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस, पे बैक, बिकॉज भूपेश आनंद इज गिविंग यू बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं। खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, लेट के नहीं पढ़ा रहा बेटे, बैठ के नहीं पढ़ाता। आइए लास्ट में हम रिकमेंडेशन लिखेंगे, बिकॉज वी आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ CMA यूएसए। आई हैव टू गिव अ रिकमेंडेशन टू माय मैनेजमेंट दैट वेदर दिस प्रोजेक्ट इज टू बी एक्सेप्टेड और नॉट। बस बेटे आराम से, कोई घबराना नहीं है। ये देखिए फॉर्मेट मैंने साफ सुथरा भी बना दिया, नहीं समझ आया तो यहां से देख लीजिए। ईयर, कैश फ्लो का मतलब है जैसे ईयर 0 है ना, 0 थोड़ा सा 0 है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, मान लेते हैं 5 साल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैश आउटफ्लो यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, यहाँ तक भी समझ आ रहा है, अच्छी बात है बेटा। अब यहाँ लिख देंगे कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। इट मीन्स फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, फिर फोर्थ ईयर का, फिर फिफ्थ ईयर का। कैश इनफ्लो जैसे फर्स्ट ईयर का ये है, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, ये फिफ्थ ईयर का है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्यूमुलेटिव में क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से बेटे। मुझे ये देखना है कि ये जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं, अज्यूम करते हैं कि आई हैव इन्वेस्टेड $1 लाख इन अ प्रोजेक्ट वाइल डूइंग CMA यूएसए। अज्यूम करते हैं $1 लाख मेरे लग गए टोटल, पार्ट 1, पार्ट 2, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, दिस वीडियो लेक्चर, भूपेश आनंद, नोट्स, क्लेम, कुछ भी। एंड $30,000 you are getting in first year, $40,000 you are getting in second year, $30,000 you are getting in third year, $10,000 you are getting in fourth year, $5,000 you are getting in fifth year. तो आपको क्या देखना है बेटे, एक महाभारत का जमाना था, एक थे गुरु द्रोणाचार्य और एक थे अर्जुन। कथा ये कहती है कि गुरु द्रोणाचार्य जब अर्जुन से पूछते थे, हे अर्जुन ये बता ये चिड़िया में क्या लगा हुआ है, क्या लटक रहा है, तो बेटे अर्जुन का इतना फोकस था कि वो कहता था गुरुदेव मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस मुझे तो आंख ही नजर आ रही है, इतना फोकस। तो पेबैक पीरियड में आपका फोकस क्या होना चाहिए, व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड, कि भाई मुझे $1 लाख जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं, $1 लाख, ये जो $1 लाख मैंने इन्वेस्ट किए हैं, मेरी जेब से जो 1 लाख गए हैं, वही 1 लाख वापस रिकवर कितने पीरियड में होंगे। मुझे बस 1 ही लाख चाहिए, मेरा तो ध्यान उसी में है। मेरे को चिड़िया की आंख या मछली की आंख ही चाहिए, बस ना ज्यादा ना कम। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो एज पर हॉक नेम्ड एज ब्रेक इवन मेथड। तो 1 लाख मुझे किस रूप में मिलेंगे, इनफ्लोस के रूप में मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, ईयर 1 ईयर 2 के बाद मिलेंगे। बेटे मैं आपसे आज एक नई बात ये बताने जा रहा हूं कि पेबैक पीरियड में
वी विल नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये अच्छा है गंदा है इस पे टिप्पणी नहीं करनी, कमेंट नहीं पास करना, वी विल सी आफ्टर दैट, बट द पॉइंट इज as per payback period we will not give any importance to inflation, we will not give any importance to time value of money. It implies that $100 of today, year 0 t0, is equal to real worth of $100 after 1 year at t1 is equal to $100 at t2. इट मीन्स आपके इन्फ्लेशन है ही नहीं। सतयुग का जमाना है बेटे, भगवान राम का, कोई कुछ नहीं है, आज लो 1 साल बाद लो 10 साल बाद लो, कुछ है ही नहीं। अभी हमने इसको ये नहीं कहना कि अच्छी बात है या गंदी बात है, वी आर नॉट हेयर टू से अच्छी बात और गंदी बात, वी हैव टू फर्स्टली सी द लॉजिक, द कंसेप्ट, दैट व्हाट द कंसेप्ट इज, व्हाई और व्हाट आर द assumptions they are taking into account। क्रिकेट का एक मैच होता है तो 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है, 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, 2 वहां बैठे होते हैं, बॉल का साइज होता है, बैट का साइज होता है, बेटे दे हैव assumptions, तभी बनेगी क्रिकेट। तो पे बैक पीरियड में उन्होंने ये अज्यूम किया या जो भी मान लिया कि भाई हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करेंगे, इसीलिए इस मेथड का नाम है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब समझ आ रहा है जो मैंने कहा था, नॉन डिस्काउंटेड भी लिखो और ट्रेडिशनल भी लिखो, कोई घबराना नहीं है। तो फर्स्ट ईयर तक, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना है। मैंने कहा अप टू फर्स्ट ईयर आई हैव रियलाइज्ड $30,000 बट आई वांट $1 लाख, $1 लाख मुझे मिल जाए कितने पीरियड में? आई विल बी गेटिंग $1 लाख इन सेकेंड ईयर, अप टू सेकेंड ईयर। I repeat my words, please just see my golden words. Up to second year, I will be getting $70,000। बेटे पहले साल 30,000 मिले, दूसरे साल 40 मिले, तो दूसरे साल तक up to second year you have received $70,000, and up to third year, my dear friends, up to third year, my dear friends, you have received $1 लाख। 30 फर्स्ट ईयर के, 40 सेकेंड ईयर के, 30 थर्ड ईयर के, बेटे आपको $1 लाख थर्ड ईयर में रिसीव हो गए। एक बच्चा कहता कि हर बार ऐसे ही होगा, यार अभी आप पहले लॉजिक कंसेप्ट समझ लीजिए। It means I will say in this question, जो क्वेश्चन मैंने दिया आपको, in this question I can recover my $1 lakh outflow which I have done in the beginning at T0. I can recover in 3 years. It means up to 3 years or within 3 years or at the end of third year I will be getting $1 lakh which I have invested। जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, जो पूंजी लगाई थी, वो मेरे को 3 साल में वापस मिल जाएगी। सपोज करते हैं यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड यू वांट टू इवैल्यूएट 2 प्रोजेक्ट्स। वन प्रोजेक्ट हैज अ पेबैक पीरियड ऑफ 3 years एंड सेकंड प्रोजेक्ट हैज अ पेबैक पीरियड ऑफ 4 years। इट मीन्स प्रोजेक्ट बी में आपको 4 साल में पैसे वापस मिलेंगे, प्रोजेक्ट ए में 3 साल में पैसे वापस मिलेंगे। सीएम में यूएसए वर्सेस सीपीए यूएसए। सीपीए यूएसए में आउटफ्लो भी ज्यादा, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, डिफिकल्ट भी है पेपर, अज्यूम कर रहे हैं। सीएम में यूएसए में टाइम भी कम लग रहा है, पैसे भी कम लग रहे हैं। इट मीन्स इसका पे बैक पीरियड स्मॉलर होगा सीएम में यूएसए का एज कंपेयर टू सीपीए यूएसए। आई एम जस्ट अज्यूमिंग। तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट वी विल एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, वी विल एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट जिसका पे बैक पीरियड विल बी शॉर्टर। अब एमसीक्यू में आएगा, शॉर्टर द पे बैक बेटर इट इज और लॉन्गर द पे बैक बेटर इट इज। बेटे शॉर्टर जितनी जल्दी मिल जाए। मैं आपको कहूं कि मैं आज एक गुलाब जामुन देता हूं और आपको कहूं 10 दिन के बाद आपको 2 गुलाब जामुन दूंगा, आप बताओ कौन सी ऑप्शन लोगे? आप कहोगे आज ही दे दो, क्या पता 10 दिन के बाद आपके थॉट्स ही चेंज हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। सो शॉर्टर द पे बैक बेटर इट इज। ठीक है जी, तो ये बातें मैंने आज आपको समझाई हैं। आप ये ड्रॉबैक्स अभी छोड़ देते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई एक पे बैक पीरियड के क्या ड्रॉबैक्स हैं, अभी नहीं देखना। आइए जी, अभी एक छोटा सा
हम एक प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा सिंपल सी चीज देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे मैं भूपेश आनंद, आपको अभी एक छोटी सी बात और बतानी है, बट उससे पहले आप एक बार लिख लें, हेडिंग लिखें, सभी बच्चे लिखेंगे बेटे। केस स्टडी, रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी, कैश आउटफ्लो। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आपको हॉट केक जैसा सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया हमने, आउटफ्लो भी दे दी, इनफ्लो भी दे दी, बट धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ प्रोसेस, व्हाट इज अ प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग आउटफ्लो एंड इनफ्लो, बिकॉज वी हैव टू डू सो मेनी क्वेश्चंस फॉर दैट। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। कैश आउटफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट, कैश आउटफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट, लेट इट बी $10 लाख, 1 मिलियन हो गया कोई बात नहीं। कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट की कैश इनफ्लो बेटे ये रही, आपको देखनी है, मैं दे रहा हूं बेटे। कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट ईयर, एज्यूम कर रहे हैं 5 ईयर्स है, सब ने करना है बेटे, कसम होगी, ज्यादा चालाकी तो अच्छी नहीं होती बेटा, ये बात आपको मालूम ही है, सब कुछ डॉलर्स में, ज्यादा चालाकी समझदारी अच्छी बात नहीं है बेटे पढ़ाई में। ऑल द फिगर्स आर इन डॉलर्स, मैंने ऊपर लिखी दिया है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, दीज आर कैश इनफ्लोज। आपके हौसले बुलंद हैं और आप बचपन जैसे, बच्चों जैसे आराम से मेरी बात को सुन रहे हैं, सीधे बैठकर पढ़ रहे हैं, कैलकुलेटर आपके पास है और जोश पूरा है मेरे जैसा। लिखिए जी, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। बेटे एक छोटी सी बात बतानी है ना, वो क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तो ज्यादा समझ आएगी, आराम से बेटे। लो जी, 10 लाख रुपए लग जाएंगे आज, आज मतलब कब, T0 में, फर्स्ट ईयर में, मतलब T1 में 2 लाख मिलेंगे फर्स्ट ईयर के बाद। सेकेंड ईयर के बाद, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आई विल बी गेटिंग 3 lakhs, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई विल बी गेटिंग 4 lakhs, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आई विल बी गेटिंग दिस मच, एंड एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर आई विल बी गेटिंग 50,000. So these are the different cash inflows in relation to a project. I have to find out, it means, because I said that this is cash inflow, it means it is profit after tax plus depreciation. बेटे जब मैंने कह ही दिया कि ये इनफ्लो है, मैं कह रहा हूं आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, यू आर अ क्वालिफाइड CMA USA, इट मीन्स यू हैव क्लियर्ड पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। अब मैं ऐसे बोलूं, यू हैव क्लियर्ड पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2, नाउ यू आर ए क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऐसे तो ठीक नहीं है ना। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, यू आर अ CMA USA मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इट मीन्स ऑटोमेटिकली सब कुछ हो चुका है। मैं जब कह रहा हूं कैश इनफ्लो है, इट मीन्स इट इज नॉट प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो आप समझ जाएं बातों को, इशारों में बातें हो गई। आइए हम लिख रहे हैं, स्टेप नंबर 1, आई विल कैलकुलेट कैश आउटफ्लोज इफ नॉट गिवन। तो अभी तो मैंने गिवन ही दी है, कैश आउटफ्लोज तो गिवन ही है, दैट इज 10 lakhs. Step number 2, calculate cash inflows if not specified, that is again as specified, so I will not do step number 2. Step number 3, I will directly switch over to the format and I will prepare a format for calculating payback period. आइए सर, आइए, यस, यहीं पर कंसेप्ट छुपा हुआ बेटे, जो मैंने आज बताना है, बस और 2 मिनट की बात रह गई है। Statement showing calculation of payback period, year, cash flow,
कैश फ्लो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। इट मीन्स हम इनफ्लो का तो क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि वो पैसे टूट के आ रहे हैं, तो उन टूटे पैसों को जोड़ रहे हैं। पे बैक पीरियड। आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी, क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर लो जी, लॉजिक्स कंसेप्ट अमेरिकन समझ लो जी। लो सर, मैंने फिगर्स देख ली दोबारा से, और मैं 10 लाख का कह रहा हूं, 10 लाख है जी, 2 3 4, ठीक है सर। आउटफ्लो यहां लिख रहा हूं मैं 10 lakhs, ये लो 2 lakhs डॉलर्स, 3 lakh डॉलर्स, 4 lakh डॉलर्स, ऑल आर इन डॉलर्स, 2 3 4 150 and 50, 1,50,000 and 50,000। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं यार। इतने जितने प्यार से बेटे मैं बताता हूं, इतने तो आपके घर वाले पेरेंट्स भी इतने प्यार से नहीं बात करते होंगे। एम्प्लॉयर तो छोड़ दो, क्या बात करेगा। चलिए जी, आई हैव रिटन कैश फ्लोज डॉलर्स। इट मींस माय मेन ऑब्जेक्टिव, अर्जुन की आंख 10 लाख डॉलर्स चाहिए, 10 लाख डॉलर्स चाहिए पहले साल तक। अप टू फर्स्ट ईयर आई विल बी गेटिंग 2 लाख डॉलर्स। up to second year I will be getting 5 lakh dollars, and my main objective is I want 10 lakh dollars. Up to third year I will be getting 9 lakh dollars, no lakh dollar। थर्ड ईयर तक मिल जाएंगे। मुझे तो 10 लाख ही चाहिए, ब्रेक इवन ही चाहिए, ना ज्यादा ना कम। सब कुछ तो छोड़ के जाना वैसी है, क्या लेके जाना है। कोविड में जो बेचारे मर गए, क्या लेकर गए, सब यहीं छोड़ जाना है। आई वॉन्ट ओनली 10 lakhs, क्योंकि मैंने 10 लाख की पूंजी लगाई थी और मैं सचमुच में हूं। आई एम नॉट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई एम कंसिडरिंग द रियल वर्थ ऑफ रुपी ऑफ $1 विल रिमेन सेम ईयर आफ्टर ईयर। आई ओनली वॉन्ट 51 लाख मोर। बेटे मुझे 1 लाख डॉलर ही और चाहिए। एक बच्चा कहता क्यों बेटे, आप ये बताओ ना, 9 लाख और 10 लाख को कंपेयर करो, कितना डिफरेंस रह गया, 1 लाख। लेकिन आपको फोर्थ ईयर में पैसे रिसीव कितने हो रहे हैं, 1,50,000 डॉलर्स। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखो। विद इन 12 months, या ऐसा समझ लीजिए, यू आर गेटिंग 1,50,000 डॉलर्स इन 12 months। 12 महीने में आपको 1,50,000 डॉलर्स मिल रहे हैं। बट मुझे चाहिए नहीं यार 1,50,000, मुझे तो 1 लाख डॉलर्स ही चाहिए। तो 1 लाख डॉलर्स कितने महीने में मिल सकता है बेटे, थर्ड क्लास का बच्चा कर ले। इतने में इतना तो इतने में कितना, 1 लाख डॉलर्स इंटू 12 अपॉन 1,50,000 डॉलर्स। कैलकुलेटर आपके सामने, इरादे आपके बुलंद हैं। 1 लाख इंटू 12 अपॉन 1,50,000, ये आ गया जी 8 months। 8 महीने में 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो मैंने यहां लिख दिया जी, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया। अब यहां पे फॉर्मूला बनता है, अभी फॉर्मूला बताएंगे। हॉक ने फॉर्मूला बना दिया इसका, फॉर्मूले की वैसे जरूरत है नहीं, मैंने बिना फॉर्मूले के किया है। आप देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया आपके लिए। 1 लाख अपॉन 1,50,000 इंटू 12 या इंटू 1 या इंटू 52। बेटे अगर मंथ्स में निकालना तो 12 से करेंगे, ईयर में निकालना तो 1 से करेंगे, वीक्स में निकालना तो 52 से करेंगे। एक बच्चों को नींद आ रही थी, कहता सबसे कर दें, तो थप्पड़ मारूंगा कान पे। एक से करना है, ईदर यू हैव टू कैलकुलेट दैट पीरियड। नाउ यू हैव टू सी दैट एमसीक्यू आंसर, दैट वेदर इट इज गिवन इन ईयर और इन मंथ्स और इन वीक्स। तो बेटे इसके आगे हम 5th ईयर में तो जाएंगे ही नहीं सर। 5th ईयर में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे बेटे। क्यों जाएंगे, हमारे 10 लाख डॉलर्स तो हमें मिल ही गए। तो 1 साल ये लग गया बेटे, 2 साल, 3 साल, है ना,
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पूरा नहीं लगा, महीने लगे 8। तो मैं यहां पे लिखूंगा आई विल बी राइटिंग डाउन 3 years 8 months will be payback period। मैं यहीं पे हूं, मैं यहीं हूं, यहीं हूं, यहीं हूं। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 years 8 months पेबैक पीरियड। सीएम में यूएस से, वायले, ग्लेम, हॉक, सीएम में पास्ट ईयर पेपर्स। भीड़ लगी है बेटे, जो मर्जी जहां से मर्जी कर लेना, ओपन चैलेंज है। आप मेरे आने वाले बस 4-5 लेक्चर्स और अटेंड कर लो, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डांस करना स्टार्ट कर दोगे बेटे, डांस होगा। लिखिए। सो इन टुडेज लेक्चर I have told you what I mean by capital, payback period, what I mean by capital investment analysis methods। हमने उनकी बातें की और बहुत अच्छा लगा हमें इन बातों को करके। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरे जूस नोट्स अगर आपने निकाले हों तो एक बार सामने रख लीजिए। बेटा पीपीटी बनाई अलग, जूस नोट्स बनाए अलग। क्या करूं यार, प्यार है आपसे, मैं क्या कर सकता हूं। और नेक्स्ट क्लास तक आप इसकी हार्ड कॉपी रख लीजिए, फोटो कॉपी करवाइए, स्पाइरल कराइए, सो दैट वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम जूस नोट्स ऑल्सो। लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेबैक पीरियड के पॉजिटिव्स, पेबैक पीरियड के नेगेटिव्स मतलब मेरिट्स, डीमेरिट्स, गुड पॉइंट्स, ड्रॉबैक्स बताकर डिस्काउंटेड पेबैक पे चलूंगा। और लेक्चर 5 में पूरा डिस्काउंटेड पेबैक डिस्कस करेंगे और उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर करेंगे। उसके बाद वी विल गिव कमेंट्स और टिप्पणियां देंगे दैट विच मेथड इज बेटर। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।